हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो फ्रेंड्स आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कि फ्रेंड्स हम लोग आज की इस सेशन में केवल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन से देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। हालांकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे ग्रुप डी के एग्जाम पे जो है 25 साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सेशन फ्रेंड्स आपके साइंस से स्पेशल ही क्लास होगा। ये सेशन के एंड तक जरूर बने रहेगा। आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। आपके एग्जाम पे जो फ्रेंड्स आपके इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? हरे पादपों के द्वारा यानी पेड़ पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है, इनमें कौन सी गैस अवशोषित होती है फ्रेंड्स? जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण होता है और इसके पेड़ पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसका उत्सर्जन करते हैं? तो आपके ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पे 100% पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 7.4 होते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे इन टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और जिन जिन क्वेश्चन के राइट आंसर जानेंगे फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन से हमारा फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो बनाए गए फ्रेंड्स आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया, यानी 10 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से होंगे, 10 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री से होंगे और 10 क्वेश्चंस जो आपके बायोलॉजी से होंगे। यानी 10-10 क्वेश्चंस करके ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। आप अगर फ्रेंड्स इसी तरह के प्रैक्टिस सेट पर्दे लगाते रहते हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे सेशन के साथ पर डे जो है आपको जुड़ना है। क्वेश्चन से आपके, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरे नियम जो आपके क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को दर्शाते हैं, जैसे कि नदी के किनारे जो नाव रहते हैं उस पर आपको ये क्रिया देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन से आपके, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? यानी कि सीधा सा क्वेश्चन आपके, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ओम होते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होते हैं फ्रेंड्स आपके क्या होते हैं? तो आपके ओम होते हैं। प्रतिरोध बराबर एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके प्रतिरोध जो होते हैं आपके लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के यानी उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो होते हैं आपके रो होते हैं, ये आपके प्रकाश का यानी कि प्रतिरोध का कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होते हैं आपके लंबाई के समानुपाती और उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स आप एक आपके V बराबर IR, इनके माध्यम से भी आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पांचवा क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसी तरह के फ्रेंड्स आपके इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे पूछ लिए जाएंगे फॉर्मूला से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, H2। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के जो फॉर्मूला हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और NaCl किसका फॉर्मूला है? ये ध्यान रखिएगा, आपके नमक का फॉर्मूला हो जाएंगे। और ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपके O2 होते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यकृत। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठोस माध्यम में। ठोस माध्यम में जो है आपके ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। और वहीं फ्रेंड्स आपके निर्वात जो है, आपके निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स आपके ध्वनि गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और जबकि निर्वात में जो है कोई आपके माध्यम नहीं है, इसी वजह से ध्वनि जो है आपके निर्वात में गमन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आठवां क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसी तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे 100% देखने को मिलेंगे। इस तरह से जैसे कि स्टैटिक जीके क्वेश्चन के रूप में ये एक तरह से आपके कवर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है ये आपके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नौवां क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होते हैं? जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो आपके मानव शरीर में रतौंधी की कमी होती है। और ये रतौंधी बीमारी जो है आपके किसको प्रभावित करती है? तो मानव शरीर के आंख को प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जो है आपके 2018 में जो एग्जाम हुए थे ग्रुप डी के एग्जाम, ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो आपके रतौंधी से प्रभावित होते हैं? तो आंसर हुए थे आपके आंख प्रभावित होते हैं। वही विटामिन बी की अगर बात करें, विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं फ्रेंड्स? तो ये भी याद रखिएगा, आपके बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग जो है आपके किसकी कमी से होते हैं? आपके विटामिन बी की कमी से होते हैं। और विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? ये भी ध्यान रखिएगा, आपके स्कर्वी जो रोग जो है फ्रेंड्स आपके विटामिन सी की कमी से होते हैं। ये तीनों जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। आपके आने वाले एग्जाम पे भी इसी तरह के क्वेश्चन आपके विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा,
रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके रेडियोधर्मिता की खोज जो की गई थी, आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा। हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा जो है आपके रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। और अगर आइजैक न्यूटन की अगर बात करें तो ये न्यूटन ने किसका खोज किया था? तो आपके गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था। गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज किया गया था आपके किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आपके न्यूटन साहब के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कंटेंट आप तक पहुँचते रहे। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश किसका मापक है? प्रकाश किसका मापक है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दूरी का। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है ये किसका मात्रक है, यानी किसका मापक है? तो ये दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आरआरबी जो ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए थे 2018 में, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। आपके सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। आपके इस सेशन में जो 30 क्वेश्चन बनाए गए फ्रेंड्स, आपके 10-10 क्वेश्चन लिए गए और उन्हीं 10 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये भी आपको इस सेशन के माध्यम से अनुमान लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज जो की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है आपके पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके मानव शरीर में जो आयरन की कमी से आपके एनीमिया रोग होते हैं, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं और इन्हीं को एनीमिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो आयरन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो आपके एनीमिया रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? ओजोन परत जो है आपके वायुमंडल में, ये हमारे शरीर को किससे रक्षा करती है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे परावैंगनिक किरणों से। सूर्य के माध्यम से जो आपके परावैंगनिक किरण आते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पहुंचाते हैं, वायुमंडल के लिए हानि पहुंचाते हैं, ये तो हमें इसका रक्षा किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस जो है आपके कब मनाया गया था? तो आपके 16 सितंबर को जो है आपके विश्व ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सितंबर को आपके विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन हो जाएंगे आप, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए का आपके फुल फॉर्म हो जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन किए जा रहे हैं आपके एग्जाम पे। इस सेशन के माध्यम से 100% आपके एग्जाम पे जो है 2 से 4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 206 हड्डियाँ होती है। हालांकि जिस समय नवजात बच्चे होते हैं, जिस समय जन्म होते हैं, उसके शरीर में जो है आपके 300 हड्डियाँ होते हैं। लेकिन जो आपके जैसे जैसे उम्र की वृद्धि होती जाती है, आपके छोटे छोटे हड्डियों का जो है आपके जुड़ाव होते जाते हैं और इस तरह से जुड़ाव होने के आखिरी तक में आपके जो है आपके मानव शरीर में, यानी स्वस्थ मानव शरीर के, यानी यंगेस्ट मानव शरीर में जो आपके हैं 206 हड्डियों का निर्माण होता है, यानी बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को जो है फ्रेंड्स आपके लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एम्पियर। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है तो आपके एम्पियर है। और धारा बराबर अगर फॉर्मूला बोले फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिए V अपॉन यानी V बराबर IR। और इसके माध्यम से आप प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, धारा भी ज्ञात कर सकते हैं और विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से आपके फॉर्मूला निकल जाएंगे, विभवांतर अपॉन प्रतिरोध और धारा, ये आपके फॉर्मूला बन जाते हैं। आपके धारा बराबर आपके विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला, जिसको किससे मात्रक होते हैं? उसके एम्पियर से मापक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स आपके जो 4 ऑप्शन देंगे इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है आपके बैटरियों में किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल के फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा H2SO4 आपके जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के फॉर्मूला हो जाएंगे। तो याद रखिएगा H2SO4 जो है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के फॉर्मूला हो जाएंगे। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर बात करें तो इनके फॉर्मूला जो हो जाएंगे आपके HCl हो जाएंगे। वहीं नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो इसके फॉर्मूला हो जाएंगे HNO3 आपके नाइट्रिक अम्ल के फॉर्मूला हो जाएंगे। और एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो CH3COOH आपके जो है आपके एसिटिक अम्ल के फॉर्मूला हो जाएंगे। तो ये चारों फॉर्मूला जरूर याद रखिए। आपके फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके फॉर्मूला बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम होंगे आपके 25 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन्हीं 25 क्वेश्चन में से जो आपके फॉर्मूला बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस ऊतक द्वारा किया जाता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस ऊतक के द्वारा यानी किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा इसके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गुर्दा के द्वारा। गुर्दा के द्वारा जो है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। जो मानव शरीर में फ्रेंड्स गुर्दों की संख्या कितनी होती है? तो आपके 2 होते हैं। इन्हीं गुर्दा को फ्रेंड्स आपके किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा आपके किडनी के नाम से जाने जाते हैं। कई कई ऑप्शंस में किडनी भी लिख दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा किडनी को ही गुर्दा कहते हैं जो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे निर्वात में। निर्वात में जो है आपके प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है आपके प्रकाश की चाल होती है। तो ये चाल भी याद रखिएगा, एग्जाम पे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल निम्न में से कौन सी होती है? तो आपको ये राइट आंसर लगाना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? जस्ट पहले मैंने बताया था फ्रेंड्स, आपके स्कर्वी रोग जो आते हैं आपके किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की कमी से जो आपके विटामिन स्कर्वी रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे स्टेपीज हड्डी। स्टेपीज हड्डी जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये मानव शरीर में कहाँ अवस्थित है? इसके याद रखिएगा आपके कान में। स्टेपीज हड्डी जो है आपके कहाँ स्थित है? तो आपके कान में अवस्थित है। वहीं अगर फिबुला की अगर बात करें फ्रेंड्स, ये फिबुला हड्डी जो है फ्रेंड्स, फिबुला और टिबिया नामक हड्डी जो है ये आपके मानव शरीर के किस स्थान में पाए जाते हैं? तो आपके पैरों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। 25वां क्वेश्चन है, उससे पहले जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कंटेंट क्वालिटी आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से ही है जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन गैस हमें वायुमंडल में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपके पेड़ पौधे के द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उत्सर्जन के दौरान जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है और वही ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में अपने श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है मानव शरीर में? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अग्नाशय से। अग्नाशय के बीटा कोशिका से जो है फ्रेंड्स आपके इंसुलिन का स्रवण होता है। तो ध्यान रखिए आपके बीटा कोशिका से, ये अग्नाशय का ही एक हिस्सा है बीटा कोशिका, तो उन्हीं में से जो है आपके इंसुलिन का स्रवण होता है। तो याद रखिएगा कहीं कहीं ऑप्शंस में आपके अग्नाशय देते हैं, कभी कभी आपके बीटा सेल भी दे दिए जाते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, आपके बीटा सेल से या फिर अग्नाशय से मानव शरीर में इंसुलिन का स्रवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम पे पूछे गए थे, आपके 2018 के जो ग्रुप डी एग्जाम्स हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसके आंसर हुए थे आपके ऑप्शन नंबर बी हुए थे पारा। बस इसमें और उसमें यही फर्क था फ्रेंड्स कि इसमें जो आपके शब्दों में ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इस संबंध में पूछे गए थे। आपके जो सोना को जो लिखा गया था आपके AU के संदर्भ में लिखा गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। AU आपके गोल्ड होते हैं और पारा का जो सिंबल होते हैं आपके HG होते हैं, वही कॉपर के जो संकेत होते हैं आपके CU होते हैं और चांदी के जो संकेत होते हैं आपके AG होते हैं। आपके ऑप्शंस जो था पहले एग्जाम पे 2018 में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इस संदर्भ में आपके ऑप्शंस बनाए गए थे। तो इसको मैं फ्रेंड्स आसानी से समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चंस रखा हूँ। तो आपको दोनों तरह से आपको याद रखना है, प्रत्येक तत्वों का जो सिंबल होते हैं वो भी याद रखना है और जो क्वेश्चन मूल क्वेश्चन है वो भी आपको याद रखना है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे आपके पारा हो जाएंगे। और पारा से फ्रेंड्स इसके ऑटोमिक नंबर याद रखिएगा, आपके पारा का जो ऑटोमिक नंबर होते हैं ये भी याद रखिएगा आपके 80 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जूल होते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जो होते हैं आपके क्या होते हैं? जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? यानी मानव शरीर के हृदय जो होते हैं कितने कक्ष होते हैं, यानी चैम्बर कितने होते हैं? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मानव शरीर में जो है हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो आपके 4 चैम्बर होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉप 30 क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, कंटेंट आपको अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहें। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।